ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक ज्ञान ग्रंथ में। दोस्तों, जीवन में अगर आप निराश एवं हताश हैं और कुछ भी करने को मन नहीं लगता, तो आप इस चैनल को निरंतर फॉलो करें ताकि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अनंत शक्ति का प्रतीक ब्रह्मांड का सार माना गया है ओम को। ओम ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक माना गया है। ओंकार ब्रह्मानंद है। इसके उच्चारण व जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ओम ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। जो ध्वनि टकराहट से पैदा नहीं होती, वह स्वयंभू ध्वनि है। इसे ही अनहद नाद कहते हैं। नाद का मतलब ध्वनि होता है। यह ईश्वर की ध्वनि है। यह भी कहा जाता है कि ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और मौ। अ से आदिकर्ता ब्रह्मा का बोध होता है, उ से विष्णु भगवान का बोध होता है, जबकि मौ से महेश का बोध होता है। यानी ओम संपूर्ण जगत का नेतृत्व करता है। ओम बोलने से गले में कंपन उत्पन्न होता है। इससे थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओम पवित्र ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ये 3 अक्षर अ, उ, मौ हैं। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान में एवं इनमें भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है, वो ओम है। यानी इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। खगोलविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में ओम सुनाई देता है। ओम में ही ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। भारतीय सनातन धर्म की प्रकृति में पंच महाभूतों की श्रेणी या श्रृंखला मानी जाती है। यह पंच महाभूत विशेष ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी ये 5 समाहित होते हैं। इनमें ऊर्जा है, अर्थात जल से जीवन, अग्नि से संकल्प, वायु से क्रियाविधि, आकाश से सुरक्षा और पृथ्वी पर विचरण। मांडुक्य उपनिषद में तन्मात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। व्यापक तौर पर कहा जाता है कि तन्मात्रा सर्व चेतना का पुंज है, जिसके माध्यम से प्रकृति, प्राणी, मानव और जीवन से संबंधित समस्त क्षेत्र को ऊर्जावान करते हैं। तन्मात्रा विशेषकर ओंकार में निहित है, जिसमें आकार, उकार, मकार यह 3 मात्रा हैं। अलग अलग गुण के साथ साथ शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वेद उपनिषद भी शक्ति और ऊर्जा की चर्चा करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि ओम स्वयं ब्रह्म, अर्थात ओम ही सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म है। ओंकार शब्द 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सात्विक, राजसी, तामसी यह तीनों गुण क्रमशः अकार, उकार, मकार से संबंधित है। कहा जाता है कि यह क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती से संबंध है। ओम इत्येत अक्षरः अर्थात ओम अविनाश, अव्यय एवं अक्षरण रहित है। महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग दर्शन के 27वें सूत्र में कहा गया है, तस्य वाचक प्रणवः, ईश्वर शब्द का बोध करने वाला शब्द ओम है। ओंकार सिर्फ शब्द ही नहीं, भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने का साहस भी है। यह चेतना भी है, संकल्प भी है। यह प्रसन्नता का सूत्र सोपान भी है। यह सफलता को देने वाली ऊर्जा भी है। जीवन में अनुकूलता के साथ साथ आगे बढ़ाने की जीवित चेतना या जीवटता इससे संबंध होती है। ओम को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। इसके उच्चारण मात्र से ही जीवन से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। मन में भीतर से शांति रहती है। गीता में कहा गया है, किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से पुण्य मिलता है। कठोप उपनिषद की बात करें तो इसमें बताया गया है कि ओम शब्द में वेदों और तपस्वियों का सार समाया हुआ है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। ओम का जाप करते हैं तो चिंता और तनाव दूर होता है। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि ओम का जाप तनाव के स्तर को कम करता है। इसके नियमित अभ्यास करने से आप खुद को शांत और तरोताजा महसूस करते हैं। वातावरण सकारात्मक होता है। हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निश्रित होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है।
यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। किसी देवी देवता, ग्रह या ईश्वर के मंत्रों से पहले ओम लगाना आवश्यक होता है। जैसे श्री राम का मंत्र ओम रामाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि किसी भी मंत्र से पहले यदि ओम जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णतया शुद्ध और शक्ति संपन्न हो जाता है। ओम का उच्चारण करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जानते हैं कि जानकारों के अनुसार ओम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण जोर से बोलकर और धीरे बोलकर भी किया जा सकता है। ओम का जप माला से भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण 5, 7, 11 या 21 बार करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।